मकान, कान लाली करामत पे लाखों सलाम। बाबा से बुलंद दुरूद व सलाम की नजरें पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना। बहरहाल मैं जानता हूँ कि वक्त बहुत कम है, लेकिन अब इतना भी कम नहीं है कि आप दुरूद शरीफ न पढ़ पाए, है ना। ये महफिल गौसे आजम है, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस के नाम से ये महफिल मौसूम है, लिहाजा थोड़ा जिंदा दिली का मुजाहरा करें और बाबा से बुलंद नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ें। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, शहंशाह मुल्के सुखन, शहरे यारे फिक्रो फन, महबूबो मुहिब्बे पंजतन, आबरूबे अहले सुनन, पेशवाए अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, यानी अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान बारगाहे गौसियत मआब में अर्ज करते हैं, बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर। सुन्नियो ये कलामे आला हजरत, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और शेर कहना शेर यार अपनी जगह, नात कहने को अहमद रजा चाहिए। दुनिया में एक से बढ़कर एक कलम, एक से बढ़कर एक मजमून निगार पैदा हुए, लेकिन किसी ने कलम उठाया तो शीरी और फरहाद की तारीख लिखी, किसी ने कलम उठाया तो लैला और मजनू की दास्तान लिखी, किसी ने कलम उठाया तो इश्क मजाजी की तारीफ लिखी। लेकिन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जब जब कलम उठाया है किसी दुनियादार की तारीफ नहीं की है, अगर की है तो मदीने के ताजदार की तारीफ की है। आला हजरत ने जब कलम उठाया तो कभी नबी की पेशानी के हवाले से अर्ज करते हैं, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने जब कलम उठाया तो कभी नबी के दस्ते करीमाना के हवाले से लिखा, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने जब कलम उठाया तो कभी नबी की निगाहे नबूवत के हवाले से लिखा, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने जब कलम उठाया तो कभी नबी के चेहरे अनवर के हवाले से लिखा, रुखदिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फिया मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं। और एक दूसरे मकाम पर अर्ज करते हैं, खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमचा था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। आला हजरत ने जब कलम उठाया तो कभी नबी की रह गुजर के हवाले से लिखा, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। आला हजरत ने जब कलम उठाया तो कभी नबी की नूरानियत के हवाले से लिखा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। आला हजरत जब कलम उठाते हैं तो कभी नबी की आमदे पुरबहार के हवाले से लिखते हैं, सुबह तैबा में हुई बरता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। आला हजरत जब कलम उठाते हैं तो कभी नबी की शान मिल्कियत को यूं बयान करते हैं, है लबे ईसा से जा बख्शी निराली हाथ में, संग रेजे पाते हैं शीरी मकाली हाथ में, और मालिके कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। आला हजरत जब कलम उठाते हैं तो कभी नबी की शान शफाअत को यूं बयान करते हैं, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुना परहेजगारी वाह वाह, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। आला हजरत जब कलम उठाते हैं तो कभी नबी की शान अता को यूं बयान करते हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। आला हजरत जब कलम उठाते हैं तो कभी नबी की शान मिल्कियत को यूं बयान करते हैं, या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए,
जब जब कलम उठाया है, कभी नबी की मक्की जिंदगी को लिखा है, कभी मदनी जिंदगी को लिखा है, कभी नबी के सफर को लिखा है, कभी नबी के हजर को लिखा है, कभी नबी की अजमत को लिखा है, कभी नबी की शौकत को लिखा है। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, ऐ दुनिया वालों, मेरा नबी वो है जिसका हाथ देखोगे लाजवाब पाओगे, मेरा नबी वो है जिसकी भावों को देखोगे लाजवाब पाओगे, जिसकी नैनों को देखोगे लाजवाब पाओगे, मेरा नबी वो है जिसका दंदान देखोगे तो लाजवाब पाओगे, खानदान देखोगे तो लाजवाब पाओगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने उस आला हजरत का शेर पढ़ा है, फरमाते हैं बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर। सुनियो, थोड़ी सी बेदारी लाई और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या मुफ्ती हम्माद साहब किबला की तकरीर ऐसे ही सुनेंगे? मैं तो सिर्फ मुकद्दमा बन करके चंद मिनट के लिए हाजिर हो गया। ये जामे माकुलात व मनकुलात माहिरे जो है उलूम अक़लिया वल अक़लिया हजरत अल्लामा डॉक्टर ताज मोहम्मद साहब किबला बगदादी की करम फरमाई की चंद मिनट के लिए मैं आपकी समातों के हवाले हूँ, लिहाजा कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं हो सकती है, बस चंद मिनट की मेरी गुफ्तगू समाअत कर ले। तो आला हजरत सरकार कहते हैं बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्रे बातिन भी है जाहिर भी है अब्दुल कादिर, मुफ्ती शरा भी है, काज़ी मिल्लत भी है, इल्म असरार में माहिर भी है अब्दुल कादिर। सरकार गौसियत में आपकी शान का क्या कहना, आपके मकाम का क्या कहना, आपकी अजमत का क्या कहना। आला हजरत जब कलम उठाते हैं तो बड़े मजे से कहते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सरकार गौसियत में आपके मकाम को समझते चलिए, सरकार गौसे आजम है, आप बगदाद मुअल्ला से हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हो रहे हैं। जब लोगों ने आपका इरादा देखा, लोगों ने आपकी तैयारी देखी कि सरकार गौसे आजम तो हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं, आप तो खाने काबा के हज के लिए जा रहे हैं, तो इसके बाद दीगरे उलमा और तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि लिखने वालों ने लिखा है कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ 20,000 उलमा और अवाम की तादाद जमा हो जाती है। वो सारे लोग सरकार गौसे आजम के साथ हज बैतुल्लाह के लिए जाना चाहते हैं। और यार ये तो समझ में आने वाली बात है, अगर कोई पीर साहब ऐलान कर दे मैं फुला महीने में उम्रा करने के लिए जा रहा हूँ, फुला महीने में बगदाद शरीफ जा रहा हूँ, तो लोगों की एक टीम जमा हो जाती है। ये और बात है कि बहुत सारे पीर तो आजकल यही जो है उन्होंने अपनी जो है पॉलिसी इख्तियार कर ली है कि अब तो मुरीदों की तादाद बहुत बड़ी है, लोगों का जम्मे गफीर मेरे साथ में है, हमें फॉलो करने वालों का एक बहुत बड़ा इज़्तिहाम है, तो लोगों ने फिर जो है एजेंट का काम ही करना शुरू कर दिया है। चलो हालांकि एजेंट का काम करना, इस तरीके से लोगों को जियारत पर ले जाना, ये कोई हराम और नाजायज का मसला नहीं है, लेकिन लोगों ने कारोबार बना लिया है और बनाने के बाद में न जाने किन किन तरीकों से लोगों को गुजारते नजर आते हैं। बहरहाल एक अलग उन्वान है, मैं कहना ये चाहता हूँ कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला जब आप ऐलान करेंगे, यानी आपके ताल्लुक से लोगों को इल्म होगा कि सरकार हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं, तो यकीनन वहाँ मजमा किस कदर होगा, जाने वालों की तादाद किस तरह होगी। और वो जाने वाले लोग भी मामूली न थे, बल्कि सरकार गौसियत में आपकी बारगाह के वो फैज़ याफ्ता थे। अरे यार हम तो बरेलवी हैं, बरेलवी आला हजरत के मानने वाले हैं, हमारा मिजाज तो ये है तुझसे दर दर से सच और सच से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सर है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। गौसे आजम के सच्चे शहदाई बन जाओ, गौसे आजम के सच्चे वफादार बन जाओ, गौसे आजम के सच्चे चाहने वाले बन जाओ। और सिर्फ
आपकी करामतें न सुनो बल्कि आपके पैगामात पर अमल करने वाले बन जाओ। इंशाअल्लाह दुनिया के अंदर कोई ऐसा माई का लाल नहीं जो तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बात कर सके, बल्कि गुलामे खौफ जहां भी होता है वो सीना ठोक कर कहता है क्या कबे जिससे हिमायत का हो बंदा तेरा, शेर को खतरे में लाना नहीं कुत्ता तेरा। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जो लोग हज बैतुल्लाह के लिए गए होंगे, जिन्होंने सरकार के साथ तवाफ किया होगा, जिन्होंने सरकार के साथ वकूफ अरफा किया होगा, जिन्होंने मनासिक हज सरकार गौसे आजम के साथ अदा किया होगा, यकीनन वो बड़े काबिल एहतराम लोग हैं। तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला 20,000 लोगों के साथ जब आप हज बैतुल्लाह के लिए मक्का शरीफ पहुंचते हैं, आपकी आन बान शान को देख करके लोग हैरान परेशान हैं, आखिर ये कौन है जिनके साथ इतना बड़ा मजमा है, इतनी बड़ी भीड़ है। बहरहाल किसी ने आपसे पूछने की जो हिम्मत न की, लेकिन उस वक्त के जो मुफ्ती आजम थे, उस वक्त के जो सबसे बड़े मुफ्ती थे, जिन्हें मुफ्ती आजम मक्का कहा जाता था, उन्होंने सरकार गौसे आजम से सवाल किया, मन अंता, आप कौन है, यानी आपका नाम क्या है, आपकी तारीफ क्या है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आखिर मुफ्ती साहब आपको काम क्या है, आखिर मामला क्या है, आप जानना क्यों चाहते हैं। तो मुफ्ती आजम मक्का ने कहा, आपकी आन बान शान से ऐसा लग रहा है, आपके रख रखाव से लग रहा है, आपकी जात को देख करके और ये आपके मानने वाले लोगों को देख करके मुझे महसूस ये हो रहा है कि आप बहुत बड़े आलिम दीन हैं, आप शरीयत के जानकार हैं, आप इल्मे दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माला माल है। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाह एक तो इतना ढिठान बैठा है सब है कि अब चाहे जवान हो जाए कुछ बोले कि ना है। अरे यार कुछ गुस्सा नुकसान हो तो माइक दे दे मुफ्ती साहब को। हाँ वो तो बेचारे बैठे हुए हैं है ना, और ये उनकी मोहब्बत है, उनकी करम फरमाई है कि वो इंतजार में है। इंशाअल्लाह बस अनकरीब जो है वो आप हजरात को माला माल करने के लिए वो जो है माइक पर जलवागर हो जाएंगे, आप हजरात उनके खिताब को सुनेंगे। तो अगर कोई गुस्सा और कोनो किसी किस्म का कोई मामला नहीं है तो थोड़ा सा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और बाबा से बुलंद कह दे या रसूल अल्लाह, दोनों हाथों को उठाकर कह दे या हबीब अल्लाह। किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा। या रसूल अल्लाह खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगा के जाए। और हम अपने जो है अहले स्टेज, हम अपने भाइयों से गुजारिश दुआ ही दे दें, क्योंकि ये आवाम खामोश रहे तो कोई मसला नहीं होता है। हम समझते हैं इनका तो चलता ही रहता है खामोश होना, वावेला करना, है ना, लेकिन जब अहले स्टेज खामोश होते हैं तो डर लगने लगता है कि कहीं तकरीर ही तो उल्टी हो रही है। तो ऐसा अगर कोई मामला नहीं है तो मैं उलमा अहले सुन्नत की खुसूसी दुआ चाहता हूँ, और आप हजरत बाबा से बुलंद कहें सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम से मुफ्ती आजम मक्का ने पूछा, मन अंत, आप कौन हैं। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मुफ्ती आजम मक्का से कि आखिर आप चाहते क्या हैं, आखिर आपका मामला क्या है, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा, आपके रख रखाव से मालूम होता है आप बहुत बड़े आलिम दीन हैं, आप शरीयत के जानकार हैं, तो हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ बहसो मुबाहसा करना चाहते हैं, कुछ मसाइल पर गुफ्तगू करना चाहते हैं। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, यकीनन आप जरूर बहस कीजिए, यकीनन आप जरूर तबादले ख्याल कीजिए, लेकिन उससे पहले मेरा एक मसला आप बता दीजिए, एक सवाल का जवाब बता दीजिए, और उसके बाद जिस तरह आप चाहेंगे इंशाअल्लाह गुफ्तगू हो जाएगी। मुफ्ती आजम मक्का ने कहा, आखिर आपका सवाल क्या है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि मुफ्ती आजम मक्का सुने आप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
की जिंदगी का एक एक लम्हा कीमती है, सरकार अलैहिस्सलाम की एक एक अदा कीमती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक एक पहलू कीमती है, सरकार चले तो वो भी कीमती है, सरकार बैठे तो वो भी कीमती है, सरकार ने खाना खाया वो भी हमारे लिए कीमती है, सरकार ने पानी पिया वो भी हमारे लिए कीमती है। यही वजह है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने नबी की एक एक अदा को सफ़े किरतास पर महफूज कर लिया है। नबी चले तो सहाबा पुकार उठे, ज़हाबा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी ने अगर कुछ फरमाया है तो सहाबा पुकार उठे, काला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अगर कहीं तशरीफ फरमा हुए तो सहाबा ने कहा जलस रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक एक लम्हा कीमती, सरकार ने जो किया सब कीमती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी पाक में जितनी मर्तबा गुस्ल नबी ने फरमाया है, नबी का हर गुस्ल कीमती रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत और सबसे ज्यादा कीमती वो गुस्ल रहा जो नबी के विसाले ज़ाहिरी के बाद नबी को दिया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले ज़ाहिरी के बाद जो नबी को गुस्ल दिया गया वो गुस्ल बड़ा कीमती रहा है। अच्छा ये बताएं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब गुस्ल दिया गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल का पानी यानी गुसाला क्या हुआ, यानी वो गुसाला कहाँ गया। मुफ्ती आजम मक्का से जब सरकार गौसे आजम ने पूछा तो मुफ्ती आजम मक्का खामोश हो जाते हैं। उन्होंने अपनी ज़बान उन्होंने जो है वहाँ पर तवक्कुफ कर लिया और थोड़ी देर के बाद सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अर्ज करते हैं, हुजूर मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मालूम है, यानी इसका जवाब मेरे पास नहीं है, मेरी नजर से किसी किताब में इसका जवाब नहीं गुजरा है। यानी मुफ्ती आजम मक्का ने लाइल्मी का इजहार किया और कहा हुजूर एक रात का मुझे मौका दे दीजिए, मैं किताबों का मुताला करूंगा, मैं वरकगर्दानी करूंगा, मैं इस सवाल के जवाब को तलाश करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा फिल वक्त इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। याद रखिएगा किसी मसले का जवाब न मालूम हो तो वहाँ लाइल्मी का इजहार करना ये कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, कोई हार का मसला नहीं है। लेकिन आजकल बहुत से तो ऐसे लोग पाए जाते हैं, अरे उलमा को छोड़िए अवाम में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं, कोई कैसा भी मसला पूछ ले उसका जवाब आए या ना आए, उसके बारे में कुछ मालूम हो या ना मालूम हो, आदमी अटकल पच्छू से कुछ ना कुछ जवाब देने की कोशिश करता है। याद रखिएगा लाइल्मी का इजहार करना ये फरिश्तों की सुन्नत है, कुदसियों की सुन्नत है, और हर चीज जो चीज का इल्म ना हो उस चीज के बारे में भी दावा करना ये शैतान की पहचान है। लिहाजा कर कभी कोई मसला मालूम ना हो तो वहाँ लाइल्मी के इजहार में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। बहरहाल मुफ्ती आजम मक्का ने एक रात की मोहलत ली और उसके बाद सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी क़याम गाह पर तशरीफ ले गए और ये मुफ्ती आजम मक्का है, अपनी क़याम गाह में आते हैं, फिर अपनी लाइब्रेरी में तशरीफ ले जाते हैं और के बाद दीगरे बहुत सारी किताबों का मुताला करते हैं, किताबों की वरकगर्दानी करते हैं, किताबें पढ़ते रहे, किताबों का मुताला करते रहे। आपको उस सवाल का जवाब न मिला, यहाँ तक कि नमाज फजर से पहले आपकी थोड़ी सी आंख लगती है। आपने बारगाहे मुस्तफा में अर्ज किया था या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम आप ही करम की नजर फरमाएं, आज मैं बड़ी मुश्किल में फंसा हूँ, आज इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है और बड़ी किताबों का मैंने मुताला कर डाला, या रसूल अल्लाह उसका जवाब कहीं ना मिला। सरकार आप ही करम की नजर फरमा दे, सरकार आप ही निगाहे इनायत फरमा दे ताकि ये मेरा मसला हल हो जाए। इतनी दुआ करने के बाद में अभी आपकी आंख ही लगी थी, इतने में आपने क्या देखा, सामने से आमिना के लाल आ रहे हैं, मक्की सरदार आ रहे हैं, दोनों आलम
के मालिको मुख्तार आ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं और सरकार अकेले नहीं आ रहे हैं बल्कि आपके साथ कोई और भी है। लेकिन नबी के चेहरे से नूर की ऐसी शुआएं फूट रही थी कि वो जो बाजू में शख्स था उसका चेहरा नजर साफ दिखाई नहीं दे रहा था, उनका चेहरा समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कुर्बत हासिल होती है तो नबी की बारगाह में मुफ्ती आजम मक्का अर्ज करते हैं, हुजूर इस सवाल का जवाब इनायत फरमा दे, सरकार मेरी मुश्किल को हल फरमा दे। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ मुफ्ती आजम मक्का, तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैं नहीं बल्कि मेरे साथ जो है ये देगा। इनसे सवाल करो, ये तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। उन्होंने सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ जो शख्स से उनसे सवाल किया कि आप ही बता दीजिए, हालांकि मैं आपको जानता नहीं हूँ, आपको पहचानता नहीं हूँ, मैंने कभी आपको देखा नहीं है, लेकिन आप ही मेरे सवाल का जवाब दे दें कि नबी को जो विसाल के बाद में गुस्ल दिया गया आखिर वो गुसाला क्या हुआ। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो जो नबी के साथ शख्स था उन्होंने जवाब दिया कि ऐ मुफ्ती आजम मक्का सुनो, जब नबी को गुस्ल दिया गया तो अल्लाह के हुक्म से वो गुसाला उठा लिया गया और अल्लाह के हुक्म से उसे बादलों की शक्ल दे दी गई। फिर अल्लाह हुक्म देता है कि ऐ बादल जहां जहां पर रूए जमीन पर जो है कयामत तक मस्जिद बनने वाली है, जा जा करके वहीं पर बरस जा। यानी नबी के गुसाले को जमीन के हर उस हिस्से पर बरसा दिया गया जहां सुबह कयामत तक मस्जिद बनने वाली थी। बहरहाल उनके सवाल का जवाब हो गया। अब सुबह सवेरे ये मुफ्ती आजम मक्का निहायत ही तुझको एहतशाम के साथ, निहायत ही आन बान शान शौकत के साथ कि अब उस अजमी आलिम से मिलूंगा, उस अजनबी आलिम से मिलूंगा तो उनके सवाल का जवाब दे दूंगा, उनके मसले का हल मैं पेश कर दूंगा। सरकार गौसे आजम से मुलाकात होती है, लेकिन सरकार गौसे आजम ने अब वो सवाल किया ही नहीं जो सवाल आपने कल किया था। दूसरे मसाइल पेश करते रहे, दूसरे सवाल पेश करते रहे, दूसरे मौजू पर बातें होती रही। यहाँ तक कि मुफ्ती आजम मक्का ने कहा, हुजूर जो कल आपने सवाल किया था उसका जवाब सुन ले। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, हाँ उसका जवाब दे दीजिए। तो मुफ्ती आजम मक्का ने कहा, अल्लाह ताला ने गुसाले को बादल की शक्ल अता फरमाई और उसे रूए जमीन के हर उस हिस्से पर बरसा दिया गया जहां सुबह कयामत तक जहां मस्जिद बनने वाली थी। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, मुफ्ती आजम मक्का आगे का ख्वाब मैं बयान करूं या आप बयान करेंगे? अल्लाहु अकबर कबीरा। बहरहाल सरकार गौसे आजम ने वो मसला बयान फरमाया और पूरा ख्वाब बयान फरमाया। उसके बाद मुफ्ती आजम मक्का से कहा, आप जानते हैं वो शख्स कौन था, वो अजनबी आदमी कौन था जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था? मुफ्ती आजम मक्का ने कहा, नबी के चेहरे से नूर की ऐसी शुआएं फूट रही थी उसका चेहरा मैं देख न सका। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, वो कोई और न था बल्कि नाना जान के साथ अब्दुल कादिर जीलानी था। इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत बरेली से पुकार के कहते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हजरत किल्लते वक्त दामन गीर नहीं बल्कि गला गीर हो चुका है। मैं इन्हीं कलिमात पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगार आलम हम सबको फैजान गौसे आजम से माला माल फरमाए, ईमान के साथ जिलाए, ईमान के साथ सुलाए, कल क़यामत के दिन ईमान के साथ उठाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।